ने नोटबंदी पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग की। कहा, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के पास मार्च के लिए विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। राहुल गांधी ने भिवंडी में सरकार पर निशाना साधा। कहा, सिर्फ गरीब आदमी ही नोट बदलवाने की लाइन में क्यों खड़ा है, अमीर लाइन में क्यों नहीं। कहा, गरीबों के पैसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-20 उद्योगपतियों के कर्ज माफ करेंगे। राहुल ने कहा, कांग्रेसी कार्यकर्ता इस जंग में पीछे नहीं हटेंगे। मायावती ने नोटबंदी की सरकार के फैसले को बताया अपरिपक्व। कहा, सही ढंग से लागू नहीं किया गया। नकली नोटों की लागत निकालने में जुटा आईएसआई आतंकवादी संगठन नकली नोटों के सप्लायरों एजेंटों को भारत में ही नकली नोट खपाने के दिए निर्देश। नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोट आने की आशंका। बॉर्डर पर 48 घंटे तक निगरानी के निर्देश। सुषमा स्वराज की किडनी फेल, सुषमा ने ट्वीट करके खुद दी जानकारी। सुषमा ने लिखा, एम्स में करा रही हूं डायलिसिस, भगवान कृष्ण करेंगे मेरी रक्षा। आरएसएस मानहानि केस में राहुल को मिली जमानत। 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। नोटबंदी के 7 दिन बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस। दिल्ली में सुबह से इंतजार में, रात में ही बैंकों के बाहर लग जाती है लाइन। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के बाहर रात को ही लोगों ने जमाया डेरा, सभी को बैंक खुलने का इंतजार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रामदेव पर उठाया सवाल। पूछा, देश विदेश में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए कहां से आए पैसे। लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बैंक से कैश बदलने वालों की पहचान के लिए उंगली पर लगाया जा रहा है इंक का मार्क। अहमदाबाद में नहीं बदले जा रहे लोगों के नोट, कई बैंक्स में अब तक नहीं पहुंच पाई है स्याही। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद भी नंबर नहीं आने से लोगों का हंगामा, बैंक में की तोड़फोड़। मुर्शिदाबाद में पैसे निकालने गए लोगों को खानी पड़ी पुलिस की लाठियां, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चलाई लाठी। यूपी के शाहजहांपुर में बैंक के बाहर लाइन में लगने को लेकर मारपीट, जमकर आपस में भिड़े लोग। हरियाणा के सोनीपत में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 67 लाख रुपए कैश बरामद, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। मेरठ में चेकिंग के दौरान कपड़ा कारोबारी से 35 लाख रुपए कैश बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। हिमाचल के चंबा में 500 और 1000 के 8.5 लाख नोट के साथ पकड़े गए 3 लोग, पुलिस कर रही है पूछताछ। हुगली में पकड़े जाने के डर से काली कमाई करने वालों ने नाले में बहा दिए नोट, 500 और 1000 के नोट मिले। रायपुर में आयकर विभाग के छापे से सराफा कारोबारियों में हड़कंप। 8 नवंबर से 15 नवंबर तक हुई बिक्री की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 3 अधिकारी घूस के 25,000 के नोट के साथ पकड़े गए, लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गुलबर्गा में एटीएम के बाहर लाइन में लगे लोगों की मदद के लिए आए कई लोग, जूस और पानी बांटा। राजकोट में विदेशी पर्यटकों ने बैंक से बदले नए भारतीय नोट और नोटबंदी के बाद से थे परेशान। नोट बदलने से आरबीआई के इनकार के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने मोदी से मांगी मदद, हॉटलाइन पर की बात। नेपाल में 500 और 1000 के भारतीय नोट बदलने को लेकर अभी भी असमंजस, आरबीआई ने भारत सरकार को लिखी चिट्ठी। नोटबंदी की परेशानी के बीच राहत की खबर आई। पेट्रोल ₹1.46, डीजल ₹1.53 सस्ता। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के पास मारवाला के जंगलों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल की पाबंदी, कैबिनेट ने लगाया बैन। हरियाणा के करताल में मातम में बदला शादी का जश्न, साध्वी देवा ठाकुर की फायरिंग से 1 की मौत, 4 घायल। करनाल में बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 2 गोदामों में लगी भीषण आग के कारणों का नहीं चला पता। यूपी के बुलंदशहर में महिलाओं ने गांव में स्थित शराब ठेके पर की तोड़फोड़, जमकर किया हंगामा।
पंजाब के गुरदासपुर में कर्ज से परेशान एक किसान ने की खुदकुशी। 5 लाख कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक से मिल रही थी धमकी। झारखंड के चाईबासा में इलाज के अभाव में आदिवासी युवक की गई जान, समय पर नहीं मिली एम्बुलेंस। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तालाब में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटे से पानी में फंसा था। ग्रीस में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दौरे का विरोध, कई जगहों पर आगजनी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जारी। वॉशिंगटन में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर जताया विरोध। मोसुल में 2 साल बाद बस में अपनी मां से मिलकर भावुक हुआ इराकी सैनिक। मां बेटे को देख हर किसी की आंखें हुई नम। पेरू में सिर में घुसी चाकू के साथ हॉस्पिटल पहुंचे टैक्सी ड्राइवर। एक युवक ने किया था चाकुओं से हमला। चीन का येलो रिवर अप्रवासी पक्षियों के लिए पसंदीदा जगह। नवंबर महीने में 10 लाख से ज्यादा पक्षियों का बसेरा।